हेलो बच्चों, आज जो है हम केमिस्ट्री में जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होता क्या है, किन मॉलिक्यूल्स में होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है और स्टेबिलिटी में रेजोनेंस का क्या रोल है, तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो बच्चों, केमिस्ट्री में हमारे पास बॉन्डिंग दो टाइप की है, लोकलाइज बॉन्डिंग एंड डीलोकलाइज बॉन्डिंग। तो रेजोनेंस इज ए कंसेप्ट ऑफ डीलोकलाइज बॉन्डिंग। तो लोकलाइज बॉन्डिंग और डीलोकलाइज बॉन्डिंग होती क्या है, जो पहले एक बार हम देख लेते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं that are restricted to two atoms. Bonding orbitals that are restricted to two atoms. But there are various molecules in which bonding orbitals are not restricted to two atoms. जब ये दो एटम के बीच में रिस्ट्रिक्टेड हो तो हम उसे बोलते हैं लोकलाइज बॉन्डिंग, और जब ये रिस्ट्रिक्शन ना हो दो एटम के बीच में तो हम उसे बोलते हैं डीलोकलाइज बॉन्डिंग। तो जो रेजोनेंस है, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ डीलोकलाइज बॉन्डिंग। जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डीलोकलाइज बॉन्डिंग का कंसेप्ट ये कैसे है। ठीक है, तो रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसके सिंगल लुईस स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका हम उसके एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। The phenomena by which the molecule can be represented by more than one Lewis structure, and none of the structure can explain all the properties of the molecule, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो हम क्या करेंगे, जब हम रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम उसके जितने पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स हैं वो बना के देखेंगे। फिर वो जो पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली जो हमारा रियल स्ट्रक्चर होगा उसको एक्सप्लेन करने में, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में, उसकी बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे। तो वो जो हम लुईस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो उनको हम बोलेंगे उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हम उनको बोलेंगे, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डबल हेडेड एरो, विच मीन दैट दीज मॉलिक्यूल्स हैव नो एनी रियल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी ड्रॉ ओनली ऑन पेपर्स। क्यों उसकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए हैं। जो हमारे पास एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्डिंग पैटर्न है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो बनाए गए हैं। तो चलो एक एग्जांपल से सीखते हैं कि क्या होता है रेजोनेंस। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेंजीन। बेंजीन के हम दो लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक जो लुईस स्ट्रक्चर है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, लुईस स्ट्रक्चर वो आप देखेंगे ये बेंजीन है। इसका जो लुईस स्ट्रक्चर है वो हम दो बना सकते हैं इसके लुईस स्ट्रक्चर। और अब हम देखेंगे कि बेंजीन के अंदर ये कैसे पता लगा कि इसके अंदर रेजोनेंस है। देखिए ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें जो डबल बॉन्ड है 1 और 2 कार्बन के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में 2 और 3 के बीच में, 4 5 कार्बन के बीच में, 6 1 कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले तो आप ये देखो कि ये भी इसका लुईस स्ट्रक्चर है और ये भी इसका लुईस स्ट्रक्चर है। ये दोनों इसके लुईस स्ट्रक्चर है, हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हम राइट साइड पे देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड का जो आप ऐसे कह सकते हो कि इसका जो बॉन्डिंग पैटर्न है इसके अंदर, वो बॉन्डिंग पैटर्न हम इन दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड इन दोनों स्ट्रक्चर्स का एक तरह से कॉमन एवरेज रिप्रेजेंटेशन है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो हमने क्या किया है, इसके अंदर ये एक सर्कल हमने बनाया है, ये सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो डीलोकलाइज्ड है। तो
कैसे पता लगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है? देखो, जब हमने एक्सपेरिमेंटल इसका बेंजीन के अंदर जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ये कैसे बनाए जरा देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन के अंदर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, वो है एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में देखें बेंजीन के, तो वहां पर या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपके पास या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन के अंदर आपको जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मिली एक्सपेरिमेंटली वो मिली 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये बात यहां पर साइंटिस्ट के जब सामने आई तो उन्होंने किस तरीके से इस बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन किया, तो उसका तरीका बनाया गया कि आप जितने पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसको बनाइए। तो वो जो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप इसकी बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसका मतलब ना तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है बेंजीन में प्योर, ना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इनके बीच का कैरेक्टर है। तो वो कब पॉसिबल है? जब पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज हो रहे होंगे, सिर्फ तभी ही ये पॉसिबल है। तो यहां से रेजोनेंस का कंसेप्ट आया। तो ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बोथ आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, 1 and 2 स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इक्वली इन रेजोनेंस एनर्जी। वो आपको आगे हम बताएंगे रेजोनेंस एनर्जी के टॉपिक में। तो आगे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन। तो अब कार्बोनेट आयन में देखिए कि यहां भी डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है आप देख रहे हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो रेजोनेंस से पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो रही है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 4 एटम्स के बीच में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये रेजोनेंस है। आप अगर इसका बॉन्डिंग पैटर्न समझना चाहते हो तो ना तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ना ही कार्बन ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा इसमें, इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहां पर सारी बॉन्ड्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो सारी बॉन्ड्स हैं, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सारी की सारी बॉन्ड्स इक्वल लेंथ की आएंगी। ना तो प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ना प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इन दोनों के बीच का कैरेक्टर होगा इसके हाइब्रिड में। तो ये फिर साइंटिस्ट के लिए एक कंसेप्ट बनाने का मौका मिल गया उनको एक तरह से, ठीक है। तो कैसे इक्वल हो गई बॉन्ड लेंथ? क्यों कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों नहीं आ रहा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों नहीं आ रहा? तो यहां से ये कंसेप्ट आया रेजोनेंस का कि सारी बॉन्ड एक जैसी तभी हो सकते हैं जब यहां पर डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो ये जो 3 लुईस स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, ये हाइब्रिड को, जो उसके अंदर की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो उससे क्या होता है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है रेजोनेंस से। तो वो कैसे बढ़ती है वो अगले जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, किन मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस होता है। इनके ऊपर एक जो सेकंड वीडियो आएगी वो आपको बताया जाएगा कि ये तीनों बातें बताई जाएंगी। तो देखते हैं सेकंड वीडियो में, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।